श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन ई क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। इस कोरोना काल में सभी अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो आप सबकी अध्ययन की प्रक्रिया सतत निरंतर जैसी चल रही थी वैसी बनी रहे, इस उद्देश्य से यह ऑनलाइन क्लासेस अपने विद्यालय परिवार द्वारा प्रारंभ की गई हैं। आइए आज हम आप सभी के बीच में संस्कृत से संबंधित सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। संपूर्ण विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक भाषा संस्कृत भाषा के नाम से भी जानी जाती है। जब भी हम संस्कृत की बात सुनते हैं या संस्कृत पढ़ने की बारी आती है तो हमें वह बहुत सारी लंबी मोटी किताबें ख्याल में आने लगती हैं और हम ऐसा सोच करके उससे अंदर ही अंदर भयभीत हो जाते हैं और संस्कृत बहुत कठिन है, संस्कृत हम पढ़ नहीं सकते, यह तो पंडितों की भाषा है, यह तो विद्वानों की भाषा है। ऐसा अनेक प्रकार से सोच करके हम उसको अपने ही मन से कठिन मान लेते हैं और उसको हम नापसंद करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, संस्कृत भाषा हमारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ एवं प्राचीन भाषा है। क्यों? क्योंकि यह ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो अपने विशुद्धतम रूप को लिए हुए है, जिसका व्याकरण भाग इतना संवर्धित है कि इसमें दोष खोज पाना कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। और आप सभी के बीच में एक बात कहूं, यह भाषा इतनी सुसंबद्ध है, इतनी सही है कि इसे हर कोई अगर थोड़ा सा प्रयत्न करे तो सरलतम रूप में समझ सकता है और इसको अनुकरण में बोलचाल में ला सकता है। ऐसी है विश्व की सर्वश्रेष्ठ एवं प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। इस भाषा को ही सर्व भाषाओं की जननी भाषा कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्व प्राचीन भाषा वर्तते, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वश्रेष्ठ भाषा वर्तते, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्व भाषाणां जननी वर्तते। अर्थात मतलब क्या हुआ कि संस्कृत भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो विश्व की सभी भाषाओं की जननी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो संस्कृत भाषा है उसको सर्व भाषाओं की जननी कहने का, माता कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इस भाषा से ही अन्य समस्त भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। अब हम यह कैसे माने कि संस्कृत भाषा से ही विश्व की अन्य समस्त भाषाओं की उत्पत्ति हुई है? इसका प्रमाण यह है कि विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्राचीन साहित्य अगर इस पूरे भूतल पर उपलब्ध है, धरती पर उपलब्ध है, तो वह है वेद, जिन्हें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। और भी अनेक पर इनकी संहिताएं सारा सब बनता है। जब भी इनका वैदिक साहित्य का परिचय आप सभी के बीच में मैं बताऊंगा तो वहाँ इन सब बातों का विशेष उल्लेख करेंगे, कितनी संहिताएं होती हैं, कितने किसके देव क्या हैं, सारी बातें हम आपको उसमें बताएंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना जानना है कि विश्व का सबसे प्राचीन और सर्वोत्कृष्ट साहित्य जिसे वेद के नाम से हम जानते हैं वह संस्कृत भाषा में ही निबद्ध है। इसलिए उन वेदों को दृष्टि में रखते हुए, उन वेदों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हुए ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत भाषा ही एकमात्र विश्व की प्राचीन भाषा है और इस भाषा से ही अन्य समस्त भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है उसको उसकी मातृ संज्ञा प्राप्त होती है। तो संस्कृत भाषा से ही अन्य समस्त भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। अतः इस कारण से संस्कृत भाषा को मातृ संज्ञा प्राप्त हुई है, अर्थात माता की उपमा प्राप्त हुई है। इसलिए संस्कृत भाषा को ही विश्व की प्राचीन भाषा कहते हैं। और संस्कृत भाषा को ही जननी भाषा के रूप में जाना जाता है। इसलिए प्रिय बालकों, यह संस्कृत भाषा बिल्कुल कठिन नहीं अपितु सबसे सरल भाषा है। एक गीत आता है, आप लोगों ने शायद सुना हो अथवा नहीं सुना हो, संस्कृत भाषा में ही निबद्ध है। उसकी एक पंक्ति है, संस्कृत भाषा अतीव सरला अतीव मृदुला नैव क्लिष्टा नाचा कठिना। अर्थात जो संस्कृत भाषा है वह अतीव अर्थात अत्यंत सरल है, अत्यंत सरस है। नैव क्लिष्टा नाचा कठिना, नैव अर्थात नहीं है, क्लिष्टा अर्थात कठिन। अर्थात संस्कृत भाषा अत्यंत सरल भाषा है, मनोज्ञ है, रमणीय है, आकर्षक है और जननी का कारण हमने आप सभी के बीच में बता ही दिया है। इसलिए ऐसी है संस्कृत भाषा जिसे हर कोई समझ सकता है, हर कोई
कोई बोल सकता है, हर किसी को समझने की उसमें सामर्थ्य विद्यमान है, तो ऐसी ये संस्कृत भाषा अत्यंत सरल है। आजकल तो जो फॉरेनर्स लोग आते हैं, अदर कंट्रीज के जो लोग, अन्य देश के जो लोग आते हैं, वह भी अपने यहाँ पर रह करके बनारस आदि अनेक अनेक जगहों पर रह करके संस्कृत का अभ्यास करते हैं, और वह भी बिल्कुल बोलचाल में, जैसे हम आप हिंदी में बात करते हैं, कोई अंग्रेजी भाषा में बात करता है जिसको संस्कृत में आंग्ल भाषा नाम से जाना जाता है, तो ऐसे जो अन्य देश के लोग हैं, वह भी इस भाषा का अभ्यास करते हैं और इसमें पारंगतता प्राप्त करते हुए अपने इस संस्कृत भाषा को भी बोलचाल में लाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सबसे पहले अपने मन से यह विसंगति दूर करनी होगी, यह कुंठा दूर करनी होगी कि संस्कृत भाषा बिल्कुल कठिन नहीं है। संस्कृत भाषा अत्यंत सरल है, अत्यंत सरस है, और इसमें ही सबसे प्राचीन साहित्य निबद्ध है। तो संस्कृत भाषा को समझने के लिए आइए कुछ मुख्य बातें हमें जो जाननी आवश्यक हैं, जिनके माध्यम से ही हम संस्कृत भाषा का परिचय प्राप्त कर सकते हैं, और संस्कृत भाषा का अर्थ हम स्वयं अपने अनुसार भी निकाल सकते हैं। अगर ये सामान्य जानकारी हमारे लिए बराबर है, व्यवस्थित है, और किसी तरह की कोई इसमें हमें अपने मन से कमी नहीं लगती है, तो ऐसी कुछ सामान्य जानकारियां जो व्याकरण से संबंधित भी हैं और संस्कृत के परिज्ञान के लिए भी आवश्यक है, तो आइए हम जानते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से। अभी हम यहाँ पर कुछ बिंदु आपके लिए बताएंगे, इसके आगे के कुछ बिंदु हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। आप सभी जुड़े रहें और सभी कक्षाओं का लाभ लेंगे, तो निश्चित ही आप सबको संस्कृत का परिज्ञान विशुद्ध रूप में प्राप्त होगा। सबसे पहले हम देखते हैं वचन। संस्कृत भाषा में 3 वचन हैं, हमने इनके नाम भी लिखे हुए हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनका नाम पढ़ के ही हमें ख्याल में आता है। एक वचनम अर्थात जहाँ एक की चर्चा होगी, कैसे होगी, किस रूप में होगी, किस तरह से इनका उपयोग होता है और इनकी क्या नियमावली है, इन सब की बातें, इन सब की चर्चा अपन आगे विस्तृत करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना समझ लें, एक वचन अर्थात जहाँ एक की चर्चा होगी वह है एक वचन। द्विवचनम जहाँ एक से अधिक की चर्चा होगी, तो एक से अधिक 2, तो जहाँ 2 की चर्चा होगी वह द्विवचन, वहाँ द्विवचन का प्रयोग होगा। और बहुवचन जहाँ ना एक की होगी ना 2 की होगी, तो फिर किसकी चर्चा होगी कि वहाँ 2 या 2 से अधिक की चर्चा होगी। जहाँ 2 या 2 से अधिक की चर्चा होगी वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हम इसके बारे में विशेष आगे जानेंगे। इसके बाद है पुरुष। पुरुष के भी 3 भेद हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का ही दूसरा नाम है अन्य पुरुष। तो ये 3 पुरुष हैं, पुरुष के नाम भी आप लोग ख्याल में रखें। फिर इसके बाद है धातु। संस्कृत में धातुओं का प्रयोग बहुत होता है, अंग्रेजी में हम धातु को वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो ये धातुएं भी 3 प्रकार की, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब जैसे आना जाना, खाना पीना, चलना उठना, बैठना, नहाना धोना, जितनी भी गतिविधि होती है वह किसी न किसी क्रिया को लिए हुए होती है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, बुक स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करते समय भी यह हमारी पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो ऐसी अनेक प्रत्येक गतिविधि हमारी जो भी कार्य होंगे वह किसी न किसी कार्य से, क्रिया से जुड़े ही होंगे। बिना क्रिया के कोई कार्य किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता है। तो संस्कृत में क्रिया को धातु नाम से जाना जाता है। तो संस्कृत में वह धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली है परस्मैपदी धातुएं। इसके बाद पहले हम नाम जान लेते हैं, फिर इनका विस्तृत विवेचन सामान्य रूप में यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहली धातु है परस्मैपदी धातुएं। इसके बाद दूसरा नाम है आत्मनेपदी धातुएं। पहला नाम कौन सा बताया? परस्मैपदी धातुएं। दूसरा नाम कौन सा बताया? आत्मनेपदी धातुएं। अब तीसरा नाम कौन सा है? तीसरा नाम यह है उभयपदी धातुएं। उभय का मतलब होता है 2। उभय का मतलब क्या होता है? 2। तो इसमें क्या होगा, पहले हम इनको समझेंगे, इनको समझेंगे। यह उभयपदी धातुएं, इन दोनों को समझने के उपरांत आप स्वयं समझ जाएंगे। बस इतना ध्यान में रखना, उभयपदी मतलब 2। सबसे पहले परस्मैपदी धातुएं। तो परस्मैपदी धातुएं कौन सी धातुएं होती हैं कि ऐसी धातुएं जिनके धातु रूप ती तह अंति के रूप में चलते हैं या ती तह अंति के अनुसार चलते हैं। 10 लकार होते हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे, कैसे रूप चलते हैं वह हम आपको बताएंगे। अभी तो सिर्फ आप उनकी डेफिनेशन ध्यान में रखें, परिभाषा ध्यान में रखें कि परस्मैपदी अर्थात क्या। परस्मैपदी धातुएं वे धातुएं होती हैं कि जिनके रूप ती तह अंति के अनुसार चलते हैं या जिनके साथ
ती तह अंती प्रत्यय ही कहलाते हैं, इनको प्रत्यय नाम भी देते हैं। ती तह अंती क्या है, तो अब आप इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, इनको अपन प्रत्यय के नाम भी दे सकते हैं। परस्मैपदी अर्थात जिनके अंत में ती तह अंती का प्रयोग होता है उनको कहते हैं परस्मैपदी धातुएं। तो आपको ख्याल आया होगा क्या बताया मैंने, सबसे पहले भी यह बताया कि जिन धातुएं 3 होती हैं उसमें भी पहली जो धातु है परस्मैपदी धातु, उसकी परिभाषा हमने यह बताई कि जिसके अंत में या जिन धातु के रूप या जिन किन्हीं धातुओं के रूप ती तह अंती के अनुसार चलते हैं या उनका प्रयोग होता है उनको परस्मैपदी धातुएं कहते हैं। एक उदाहरण लिखा है हमने यहाँ पर पट, क्योंकि अपन स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने परस्मैपदी धातुओं के बारे में जाना। तो परस्मैपदी धातु का एक सामान्य सा उदाहरण आपके बीच में दे रहा हूँ। पट, पट एक धातु है। पट धातु का प्रयोग हमने इसलिए किया कि आप सभी इस क्रिया से जुड़े हुए हैं। पट का मतलब होता है पढ़ना। तो अब इस पट एक धातु है, इस धातु में 3 प्रत्ययों का प्रयोग करना है जिसके कारण परस्मैपदी धातु कहलाएगी। तो पट के साथ हम टी का प्रयोग करेंगे तो क्या शब्द बनेगा, पट प्लस टी बराबर पट। तो धातु के साथ जब भी कोई प्रत्यय जुड़ता है तो इसके धातु के साथ लगा हुआ जो हलंत है वह गौण हो जाता है। एक सूत्र आता है, उसकी चर्चा हम आपके लिए नहीं करेंगे, थोड़ा सा विस्तृत वर्णन हो जाता है, बस इतना ध्यान में रखें। जब भी किसी प्रत्यय का प्रयोग किसी धातु के साथ होता है तो उसमें लगा हुआ हलंत स्वयं गौण हो जाता है। गौण हो जाता है मतलब उसको हटा दिया जाता है व्याकरण के नियमानुसार। तो यहाँ हमने जाना कि पट अर्थात पढ़ना। तो पट धातु के परस्मैपदी में हमें रूप बनाना है, परस्मैपदी धातु के अनुसार रूप चलाने हैं। तो पठती, पठतः, पठन्ति, ये इस प्रकार से रूप चलेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मैंने प्रथम पुरुष के रूप आपके बीच में बताए हैं। जब हम आपको शब्द संरचना के बारे में बताएंगे, शब्द रूपों के बारे में बताएंगे, तब इसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे कि ये रूप क्यों ऐसे बने हैं। तो परस्मैपदी धातु में पट धातु के क्या रूप बनाए, पठती, पठता, पठन्ति। फिर इसके बाद है दूसरी धातु है आत्मनेपदी धातु। आत्मने प्यारे बालकों, अभी तक हमने यह जाना कि परस्मैपदी धातुएं क्या होती हैं। अब हम यह जान रहे हैं कि आत्मनेपदी धातुएं क्या होती हैं। आत्मनेपदी वे धातुएं कहलाती हैं जिन धातुओं के अंत में, मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे, ऐसी धातुएं जिनके रूप ते, एते, अंते इन प्रत्ययों के अनुसार चलते हैं उनको कहते हैं आत्मनेपदी धातुएं। इसका भी एक एग्जाम्पल उदाहरण आपके बीच में हमने लिखा हुआ है, आप देख सकेंगे। और आत्मनेपदी धातु में सेव, सेव एक धातु है। सेव मतलब सेवफल नहीं, हेफल नहीं, सेव मतलब सेवा करना। जैसे अपन अपने माता पिता जो है उन्होंने अपने दादा दादी की सेवा की, हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे। कोई बीमार है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मरीज की सेवा करते हैं, सेव मतलब सेवा करना। कोई व्यक्ति परेशान है तो उसकी हेल्प करना, वह कहलाता है सेवा करना। ते, एते, अंते ये एक धातु प्रत्यय है। सेव धातु के साथ इनका प्रयोग हम जब करेंगे तो सेव धातु है, ते एक प्रत्यय है। तो इसमें कैसा बनेगा, सेव प्लस ते। सेव एक धातु है, ते यह प्रत्यय है। आत्मनेपदी धातु के अनुसार हमें बनाना है तो क्या रूप बनेगा इसका, एक वचन में सेवते। पठती में परस्मैपद में भी हमने एक वचन का ही रूप लिखा, इसमें भी एक वचन का ही रूप हम आपके बीच में लिख रहे हैं और बाकी हम दोनों रूप यहाँ बोलेंगे तो आप लोग उसको नोट कीजिएगा। ये सारी जानकारी जितनी भी संस्कृत से संबंधित, संस्कृत भाषा से संबंधित सामान्य रूप में आप सभी के लिए दे रहे हैं। तो यह आप लोग व्यवस्थित इसको लिख ले हुए, नोट्स बनाए और एक एक पॉइंट जैसे वचन, पुरुष, धातु और विभक्ति हम अभी बताएंगे तो ये आपकी नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए। आपको आपकी पूरी जिंदगी जब तक आप पढ़ेंगे, अध्ययन से जुड़े रहेंगे, तब तक आपको यह सारी जानकारियाँ काम आएंगी। किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, कितने पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष में क्या, प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको होना आवश्यक है। कौन सी धातु पढ़ रहे थे अभी, सेव के साथ हमने ते प्रत्यय का प्रयोग किया तो क्या रूप बन गया, सेवते। तो इसके तीनों रूप कैसे बनेंगे, सेवते, सेवेते, सेवन्ते। सेव एक धातु है और आत्मनेपद में हमने इसका रूप बनाया तो क्या बनेगा, सेवते, सेवेते, सेवन्ते। क्या बनेगा,
परस्मैपदी पदी में क्या बना था? पठती में पठ धातु का क्या रूप बने थे? एकवचन प्रथम पुरुष के पठती, पठतः, पठन्ति। जिन धातुओं के साथ तीता अंति आता है उनको बोलते हैं परस्मैपदी धातु है, उनके रूप बन जाते हैं पठती, पठतः, पठन्ति के अनुसार। और जिन धातुओं के साथ ते इति अंत्य का प्रयोग होता है उनके रूप इस तरह है। वो धातुएं आत्मनेपदी धातुएं कहलाती हैं और उनके रूप ऐसे बनते हैं सेवते, सेवेते, सेवन्ते। हम इन कुछ धातुओं के उदाहरण भी आपको कल बताएंगे आगामी वीडियो में, तो आप उनको भी ध्यान से करेंगे और उनके अनुसार नोट्स बनाएंगे तो आप बहुत अच्छा संकलन और बहुत अच्छा विशुद्धतम ज्ञान इसके बारे में प्राप्त कर सकेंगे। अब इन दोनों धातुओं को पढ़ने के उपरांत तीसरी धातु है उभयपदी धातु। कौन सी धातु है? उभयपदी धातु। उभयपदी की परिभाषा हमने जब आपकी बताई थी तो उसमें हमने आपको ध्यान में रखने के लिए एक पॉइंट दिया था दो, जहां पर दो की चर्चा होगी, जुड़वा रूप में चर्चा होगी, जुड़ी हुई बातों की चर्चा होगी, वहां उसको बोलते हैं उभय। तो यहाँ पर परस्मैपदी और आत्मनेपदी इन दोनों को मिलाकर के बनती है उभयपदी। दो हमने पॉइंट कह दिया था ध्यान में रखने के लिए दो। तो कौन कौन से दो जो अभी पढ़ चुके हैं? कौन कौन से पढ़ चुके हैं? परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी और आत्मनेपदी के जो रूप हमने अभी जाने उसके ही अनुसार उभयपदी बनते हैं। इन दोनों को मिला देते हैं तो वह उभयपदी धातु कहलाती है। कैसे? कि जिन इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जिन धातुओं के रूप परस्मैपदी धातुओं के अनुसार भी चल जाते हैं और आत्मनेपदी धातुओं के अनुसार भी चल जाते हैं। ऐसा नहीं है परस्मैपदी धातुएं तो सिर्फ इसमें ही चलेंगी, आत्मनेपदी की धातु सिर्फ आत्मनेपदी में ही चलेंगी, लेकिन उभयपदी जो धातु हैं उनकी एक विशेषता यह है कि ऐसी धातुएं जिनके रूप परस्मैपदी धातुओं के अनुसार भी चल जाते हैं और आत्मनेपदी धातुओं के अनुसार भी चल जाते हैं उनको कहते हैं उभयपदी धातुएं। तो उभयपदी धातुओं में कौन सा एक सूत्र भी आपने लिख दिया है, शॉर्ट में लिखा हुआ परस्मैपदी प्लस आत्मनेपदी, इन दोनों को मिलाकर के जो बनती है उनको वो धातुएं कहलाती हैं उभयपदी धातुएं। तो उभयपदी धातु में मैंने एक उदाहरण यहाँ पर लिखा है नी। नी एक धातु है, तो नी धातु का अर्थ होता है ले जाना, नी अर्थात ले जाना। नी एक उभयपदी धातु है। जब नी धातु के परस्मैपदी धातु के अनुसार वो बनाएंगे तो वो बनते हैं नयति, नयता, नयंती। और जब इसी धातु के हम आत्मनेपद में रूप बनाते हैं तो वह बन जाते हैं जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे सेवते, सेवेते और सेवन्ते। तो नी धातु के रूप कैसे बन जाएंगे? नयते, नयेते, नयन्ते। तो नी एक उभयपदी धातु है। ऐसी बहुत सारी धातु हैं, हम आपको नाम दिखाएंगे उनके, तो आप उनको ध्यान में रखिएगा। तो नी एक उभयपदी धातु है। क्यों है? क्योंकि इसके रूप परस्मैपदी के अनुसार भी चल रहे हैं और आत्मनेपदी के अनुसार भी चल रहे हैं, इसलिए यह एक उभयपदी धातु है। इस प्रकार से हमने धातुओं के बारे में जाना कि धातुओं के तीन भेद हैं, परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु। तो इस प्रकार के तीनों की हमने अलग अलग विशेषताएं जानी और एक एक उदाहरण हमने इनके बारे में जाना। आप सब भी खोजें और आप सब भी देखें तो निश्चित ही आप सबको अधिक लाभ प्राप्त होगा। विभक्ति की चर्चा भी हमें आज करनी थी, लेकिन अभी हम विभक्ति की चर्चा नहीं करेंगे। आगामी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए और कुछ इनके अलावा अनेक नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। इंतजार करें अगली वीडियो का, जिसमें आपको और अधिक संस्कृत से संबंधित नई जानकारियां प्राप्त होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।